नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। आप सभी कैसे हो? आप सबको पता है कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा अगले साल जनवरी के अंदर आयोजित होगी। 17 जनवरी से उसके एग्जाम है। तो आपके पास आराम से मोटे तौर पर हम गिने तो 10 से 11 महीने आपके पास आराम से हैं। 10 महीने तो आपके पास आराम से, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो आपके बहुत सारे डाउट्स थे, तो सर इस पे आप वीडियो बनाइए। पात्रता परीक्षा आप सबकी हो चुकी है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और पात्रता आप पास कर लोगे। तो आपके डाउट्स थे कि सर आप बुक्स के बारे में बताइए, बुक्स कौन सी पढ़ें, आगे रणनीति क्या हो। तो जो आपके प्रश्न थे वो कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इनका उत्तर मैं दूंगा। तो अपन दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, बुक्स कौन सी पढ़ें रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, बेस्ट बुक रीट मेंस एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी, इस पर मैं बात करूंगा। तीसरी चीज, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब करनी है, कैसे करनी है, इस पर हम बात करेंगे। और चौथी चीज, मॉडल पेपर का आपको अभ्यास करना है नहीं करना, कैसे क्या करना, उस बारे में थोड़ा मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है, तो पहले अपना पॉइंट रहेगा, बिना समय गवाए हम बात करेंगे कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आपकी बेस्ट बुक कौन सी है। देखिए, कॉमन सब्जेक्ट में बात करूंगा बुक लिस्ट के बारे में। पहले राजस्थान जीके में जैसे इतिहास, हिस्ट्री वाले पोर्शन की मैं बात करूं, हिस्ट्री के अंदर जैसे आपको पता है कि मेनली उसमें राजवंश पूछे जाते हैं। राजवंश से बहुत बार प्रश्न आता है, तो राजवंश से बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो जहां से क्वेश्चंस बैठते हैं, पुराने प्रश्न आपको हमेशा सोल्व करने में बार बार कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस आधार पर। राजवंश बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें आरएस लेवल तक के टॉपिक्स लगते हैं, बहुत सारा मैटर है, खत्म कभी नहीं होता। तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स वो आपको पढ़ने हैं। तो बुक्स के बारे में बात करेंगे। राजवंश हिस्ट्री के लिए, राजवंश है ना, राजस्थान राजवंश या हिस्ट्री, पहले आपने कोई बुक ला रखी हो, वो आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स पे आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज, पहली चीज क्या होती है कि पहले तो आपको अपना सिलेबस अपनी दीवार पे चिपका होना चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आप चीज पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, किसी भी सर्च से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, उनके प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मैं चिरणादि गच्छति, यानी श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जो अगर आपने बुक्स पढ़ रही हो राजस्थान हिस्ट्री की, वो अच्छी किताब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आपने नहीं लाए हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा, नाथ पब्लिकेशन की किताब अच्छी आती है। कौन सी बुक्स? नाथ पब्लिकेशन की किताब अच्छी आती है, वो आप ला सकते हो। अगर आप वो नहीं लाना चाहो तो जीजीडी, गौरव ज्ञान धारा, गौरव सिंह गणेराव सर की किताब आती है, वो भी अच्छी आती है। या फिर आप दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब होशियार सिंह जी की भी ला सकते हो। तीनों में से कोई भी एक किताब आप पढ़ लेना, और प्लस आपने जो नोट्स आपने बना रखे हो, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो किसी भी गुरु जी के, वो आप पढ़ लेना राजस्थान हिस्ट्री के लिए। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स बताई हिस्ट्री के लिए मैंने? नाथ पब्लिकेशन या गौरव ज्ञान धारा या दीनदयाल पब्लिकेशन में से कोई भी बुक आप पढ़ लेना और अपने नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट है। राजस्थान कॉमन है सब में। राजस्थान कला संस्कृति, कल्चर के लिए हम क्या पढ़ें? तो कल्चर के लिए दीनदयाल, जीजीडी या नाथ पब्लिकेशन, तीनों में से कोई एक बुक वो बता रहा हूं, वही सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपने नोट्स पढ़ दिए हो, नोट्स आप पढ़ लेना। ठीक है, तो दीनदयाल या जीजीडी या फिर नाथ पब्लिकेशन राजस्थान कल्चर के लिए। फिर राजस्थान भूगोल के लिए, राजस्थान भूगोल कहां से पढ़े, क्योंकि जिले भी चेंज हो गए, जिले 41 हो गए, तो उस हिसाब से तो नई बुक्स आपको लाना वैसे पड़ेगा। तो सिखवाल की मैप आधारित रहती है। अगर कोई और बुक आपके पास हो मैप के आधारित हो तो आपको इसमें हेल्प साबित होगी, क्योंकि ज्योग्राफी में सारा मैप का खेल है। ठीक है, राजस्थान नक्शे का। तो सिखवाल या फिर कलाम के नोट्स अगर आपने पढ़े हो वो, या फिर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, तीनों में से आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप एक को पढ़ लेना। देखो, 5 किताब पढ़ने से होता है, एक किताब को 5 बार पढ़ो। एक किताब 5 बार, एक किताब को 5 किताबें पढ़ोगे, या फिर एक किताब को 5 बार पढ़ो, है ना। तो एक किताब को आप अच्छे से पढ़ें। तो राजस्थान भूगोल के सिखवाल या कलाम के नोट्स या स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, तीनों में से कोई भी आप एक चीज पढ़ सकते हो। और कोई भी आपको मानचित्र वाली किताब मिले, मुकेश पंचोली सर की भी आती है मानचित्र वाली, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स व जन कल्याणकारी योजनाएं, तो क्योंकि अगले साल एग्जाम होगा, जनवरी में सरकार ने घोषित किया है एग्जाम की डेट, तो 2025 का पूरा करंट अफेयर्स आएगा। तो इसके लिए आप डेली न्यूज पेपर्स पढ़िए, जो समसामयिक घटनाएं होती है उन पर आप नजर रखिए। फिर इसके बाद आप लास्ट के 6 मंथ वाली बुक आती है वो ले आना, 6 मंथ का 2025 का पूरा पढ़ लेना। फिर जो अंतिम समय आएगा एग्जाम के समय, उस समय आपको पूरे साल का पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है ना, अभी करंट को अभी रहने दो, लास्ट में बुक्स पढ़ लेना। उसमें भी वार्षिक अंक योजनाएं आएंगी, बहुत सारे नोट्स भी आएंगी, पीडीएफ्स आएंगे, वो आप ले लेना। या फिर बुक्स पढ़ना चाहो तो मोमल की अच्छी आती है, क्रोनोलॉजी अच्छी आती है, या स्प्रिंग बोर्ड वाले कलाम वाले वो भी निकालेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, एक बुक्स को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना करंट अफेयर्स, लास्ट में। ठीक है, फिर शैक्षिक परिदृश्य व आरटी, राइट टू एजुकेशन, ये आपको किससे पढ़ना? तो कलाम की एक किताब आती है एस.एस. यादव की, अच्छी किताब है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। तो एस.एस. यादव कलाम वाले आप पढ़ सकते हो। या फिर शॉर्ट एंड स्वीट मुकेश पंचोली सर की किताब भी अच्छी आती है, शैक्षिक मैनेजमेंट, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है मुकेश पंचोली सर का, मैंने खुद पढ़ा हुआ है, तो अच्छी किताब है। तो शैक्षिक परिदृश्य व आरटी के लिए आप एस.एस. यादव की, कलाम पब्लिकेशन की, या फिर मुकेश पंचोली सर की, दोनों में से कोई भी एक किताब ला सकते हो, एस.एस. यादव या मुकेश पंचोली। ओके, शैक्षिक मनोविज्ञान। अब देखिए, मनोविज्ञान में पूरा खेल कॉन्सेप्ट का होता है, आपको बता रखा पहले मैंने।
तो आपने कोई ना कोई बुक पढ़ रही होगी मनोविज्ञान के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रही वही पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ी और आपको थोड़ा ऐसे ही आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा और आपने केवल एग्जाम पास किया प्री पात्रता के हिसाब से और आपको अच्छा पढ़ना है क्योंकि 20 नंबर की मनोविज्ञान है नॉर्मली, तो आपको कैसे पढ़ना है, तो फिर मैं कहूंगा आपको सिखवाल बुक, क्योंकि फर्स्ट रैंक के पहले मैंने कहा था बेसिकली, अब आपको कहूंगा सिखवाल किताब है ना, या फिर आप लाओ अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह दबे सर की, दोनों में से कोई भी किताब। और इसके बाद एमसीक्यू किताब लाना, एमसीक्यू भी धीर सिंह दबे सर की आती है, पुराने एमसीक्यू की बहुत अच्छी किताब है, वो आप लाना है, उसे पुराने प्रश्न आपको देखने मनोविज्ञान के, ठीक है। तो सिखवाल या फिर धीर सिंह दबे सर की किताब शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, और एमसीक्यू के लिए धीर सिंह दबे सर की बुक्स आपको लानी है, ओके। फिर आपको टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां बहुत बड़ा रोल रखती है टीचर एग्जाम के अंदर, तो इसमें भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आधारित चीजें होती हैं। तो अगर आपने पहले कहीं से क्लास ले रखी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रखा हो, तब तो आप बुक्स में बता देता हूँ वो आप ले आना, क्योंकि समझ आधारित क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन शिक्षण विधियों में थोड़े कम आते हैं, समझ आधारित ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो समझ के लिए मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट रैंक सबसे बेस्ट बुक मानता हूं मैं, फर्स्ट रैंक या फिर कलाम की बुक, कलाम पब्लिकेशन की, दोनों में से कोई एक बुक आप ले आना शिक्षण विधियों के लिए, फर्स्ट रैंक या कलाम, फर्स्ट रैंक या कलाम शिक्षण विधियों के लिए, ओके। और ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो अगर आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, समझ आधारित आपकी समझ नहीं बनी है, समझ इस पे शिक्षण विधियों पे, तो आप ऑनलाइन क्लास भी जो भी सर आपको अच्छे लगे उनसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सूचना तकनीकी आईसीटी के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, तो इसके लिए कलाम भी ठीक आती थी वैसे, लेकिन दक्ष में प्रिफेयर करूंगा, दक्ष वाली आप ला सकते हो, दक्ष वाली, वरना चेटक वाली सुभाष वाली भी ठीक है वो भी, पर दक्ष या प्रिफेयर करूंगा मैं, बाकी चेटक या कलाम जो आपको सही लगे, ठीक है। फिर अपन कुछ सब्जेक्ट की बात करेंगे L2 वालों के लिए। एक आती है गणित, मैथमेटिक्स के लिए कौन सी पढ़ते थे, मैथमेटिक्स रामनिवास माथुरिया लेवल ऊपर जाना चाहो तो RS अग्रवाल पढ़ सकते हो, वरना रेट में तो हाई लेवल नहीं आता, उस हिसाब से RS अग्रवाल को रहने दो और आप रामनिवास माथुरिया बुक पढ़ लो, या फिर नाथ पब्लिकेशन की किताबें अच्छी आती है ना, फर्स्ट ग्रेड में देखी थी अच्छी किताब थी वो मेरे पास है, तो उस हिसाब से आप वो वैल्यू पढ़ सकते हो, ठीक है। रामनिवास माथुरिया नाथ गणित के लिए। विज्ञान के लिए कक्षा 6 से 10वीं तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, वो आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। इसके अलावा आप नाथ पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हो, नाथ वाली किताबें अच्छी आती है वो पढ़ सकते हो, या फिर लुसेंट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आप नोट्स बना रहे हो वो पढ़ लो बार बार, ठीक है। कोई साइंस आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपकी वैसे मजबूत होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो गणित के लिए रामनिवास माथुरिया या नाथ, और विज्ञान के लिए एनसीईआरटी बुक्स या फिर नाथ या फिर लुसेंट या फिर जो आप नोट्स बना रहे हो वो आप पढ़िए, ठीक है। फिर हम बात करें हिंदी, जो हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी व्याकरण वैसे आपकी अच्छी है, अगर नहीं हो आपकी ठीक ठाक व्याकरण हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा सोहनदान चरण के नवीन हिंदी व्याकरण, जो पुरानी किताब चलती है दैनिक हिंदी व्याकरण, उस पर आधारित है पूरी सोहनदान चरण, इससे ग्रामर और लक्ष्य बुक भाषा वाली आती है, अच्छी किताब आती है लक्ष्य, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपने पुराने नोट्स बना रखे हो तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश के लिए कक्षा 9वीं 10वीं की जो पास बुक के अंदर ग्रामर के टॉपिक्स है वहां से आप पढ़ लीजिए, और बाकी लुसेंट बुक इसमें प्रिफेयर करते हैं। बाकी अगर इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट है तो इंग्लिश आपकी अच्छी वैसे होगी, तो जो आप पढ़ रहे हो, जो सी बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी बुक्स या नोट्स पढ़ रहे हो उसको आप बार बार पढ़िए, ठीक। ये तो हो गई बात। अब आपका प्रश्न आ रहा था कि सर टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें। टेस्ट सीरीज वैसे ऑफलाइन बेस्ड रहती है, ऑफलाइन अगर आप अब कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करता है, अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं हो पाएगी, लेकिन आप सिटी में रहते हो, आप जयपुर में रहते हो, सीकर में रहते हो, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, लेकिन टेस्ट सीरीज कोर्स होने के बाद ज्वाइन करनी, अभी नहीं करनी। आपके 3-4 महीने में आराम से कोर्स लेके खींचो आप, है ना, मार्च से अपने पास मार्च अप्रैल मई जून तक कोर्स करो, जुलाई से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन हो जाए बहुत अच्छी बात, वरना ऑनलाइन करो। बाकी मॉडल पेपर सोल्व करो, ज्यादा अच्छी बात है, मैं टेस्ट सीरीज थोड़ी कमी ज्वाइन करता हूँ, है ना। बाकी मैं इसे पेपर मंगा लेता हूँ, देख लेता हूँ, लेकिन हर टॉपिक पूरा होने के बाद आप एमसीक्यू सोल्व कीजिए, उससे आपकी समझ बढ़ेगी, पेपर का पैटर्न आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको पता लगेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर ऑफलाइन हो सके तो आप कीजिए, ऑफलाइन नहीं बैठ पाए तो ऑनलाइन आप ले सकते हो, कलाम एकेडमी की बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है वो भी अच्छी है, वो आप ले सकते हो। बाकी जो भी आपकी इच्छा हो वो आपकी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, सेल्फ आपकी जो इच्छा हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कोचिंग करें या नहीं करें, प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया बात है ये कि कोचिंग आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपके पास आराम से 10 महीने हैं और कोचिंग आराम से 6 महीने में हो जाती है, तो अगर आपने प्री ऊपर से दिया और आपने कभी भी कोचिंग नहीं की हो तो मैं आपको कहूंगा आपको कोचिंग करनी चाहिए। जीवन में आपको एक बार ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन हो सके तो बहुत ही बढ़िया बात है, ऑफलाइन की तो होड़ ही नहीं हो सकती, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन ऑफलाइन नहीं बैठ पाए तो फिर आप ऑनलाइन जो भी कोचिंग आपको सही लगे आप उसका कोर्स परचेज कर सकते हो और उससे ऑनलाइन पढ़ सकते हो, क्योंकि हर चीज में हम महारथी नहीं हो सकते, मैं ऐसा मानता हूं। मैं कहीं ना कहीं कमजोर होगा, कोई ना कोई चीज आप ही कमजोर होगी, तो उस कमजोरी को हम दूर कीजिए, अच्छे गुरुजी से आप पढ़िए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और लास्ट में आपको रिवीजन तो करनी है। रिवीजन के लिए कम से कम 2 महीने लेके चलने हैं, 2 महीने आपको रिवीजन में देने हैं, है ना। रिवीजन के 2 महीने कम से कम होने चाहिए, तो अगर जनवरी में एग्जाम है तो अक्टूबर तक आपको सिलेबस करना है, नवंबर तक कर लो, दिसंबर जनवरी से रिवीजन के लिए चाहिए, 1.5 महीना तो आराम से रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने इसके उत्तर दे दिए। फिर और भी कोई आपको प्रश्न हो आप मेरे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो जल्दी बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।